संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे मेरे दसरा मंदिर के मुख्य पुजारी अति नरसिंहानंद सरस्वती ने फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिहादी बताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और साथ ही कहा उन्होंने पीएफआई के हाथ में देकर ये साबित कर दिया कि वो किसके साथ हैं। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। उसको मान्यता दी है किसे? पीएफआई को। हाँ, तो ट्विटर तो जिहादी है। ट्विटर तो जिहादी सर, ट्विटर देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने पीएफआई को देकर अपना दिखा दिया कि वो किनके साथ है। तो उसका विरोध इस्लामिक फाउंडेशन भी कर रहा है कानपुर में। देखिए, वो ड्रामे हैं। इसको अलतकिया बोलते हैं, इसको अलतकिया बोलते हैं। अलतकिया का मतलब ये है कि तुम झूठा मूठा विरोध करते रहो ताकि काफिर जो है गफलत में रहे कि वो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो ज़्यादातर लोग मिले हुए हैं और वो बहुत वेल मैनेज तरीके से जिहाद कर रहे हैं। ये बताएं कि राम मंदिर को लेकर एक ताज़ा विवाद जुड़ा, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती है, जैसे पुष्ट आहार, समय समय पर टीकाकरण और बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर सरकार निदान की योजनाएं चला रही है। वहीं हम जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डफरिन पहुंचे और इसका जायज़ा लिया तो वहां पर कुछ बातें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी और कुछ बातें ऐसी थी जिससे वहां के लोग बात करते में बचते नज़र आए। जहां हमने जब बात करी एक पेशेंट से तो उसने बताया कि हाँ, हमें दवाएं और टीका वगैरह तो मिल जाता है, मगर पुष्ट आहार के बारे में कहा कि हमें नहीं मिलता है, इस तरह से जो भी। वहीं जब हमने आशा बहू से बात करी तो आशा बहुओं का कहना था कि कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता हो, और आंगनबाड़ी के लोग नहीं देते, शायद उनको गवर्नमेंट से नहीं मिलता हो। मगर वहीं आशा बहू का ये भी कहना था कि जो किट और दवाएं हमें डॉक्टरों से मिलती है वो हम गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाते हैं। साथ ही वहां पर डफरिन के मैनेजर का ये कहना था कि जो भी शहर की औरतों को डिलीवरी के बाद 1000 और ग्रामीण औरतों को 1400 रुपये सरकार की योजना है, वो सारी योजनाएं पहुंचाई जाती है। साथ ही जो यहाँ पे भर्ती मरीज़ हैं उनको खाना और उनके अटेंडेंट को भी खाना मुहैया कराया जाता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पेशेंट का और आशा बहू का और डफरिन के मैनेजर का। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, इंजेक्शन फ्री, पुष्ट आहार वगैरह ये सारी चीज़ें जो सरकार की तरफ से मिलती हैं, ये सब अभी हमें नहीं मिले। क्या नाम है आपका? सर हमें डॉक्टरों के द्वारा किट मिलती है जो हम गर्भवती महिलाओं को देखते हैं और गांव के लोगों को जो भी समस्या होती है उनको भी देख रेख करते हैं, उनको भी वो दवाएं दी जाती है। का पूरा है? नहीं, हमारे यहाँ टीका हुआ लगता है। नहीं, मगर लोगों ने बताया पुष्ट आहार वगैरह नहीं मिल रहा है। हाँ, इस समय आंगनबाड़ी नहीं दे रहे हैं हमारे यहाँ। नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी से, पुष्ट आहार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ टीके वगैरह लग रहे हैं। टीके लग रहे हैं पर जो है नहीं, हमारी आंगनबाड़ी जो है ना, जो बीच में घी तेल ये सब चीज़ वितरित करती है। मगर यहाँ जो महिलाएं लाइन में लगी हैं उन्होंने बताया कि पुष्ट आहार नहीं है। यहाँ नहीं मिलता होगा लेकिन हमारे कौसान में मिलता है। अच्छा, मगर बीच में नहीं मिल रहा था। बीच में न मिलने का कारण है वो लोग जाने, कभी कभी सरकार न देता होगा। हमारे यहाँ पे सरकार से जैसे जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो उनको बेनिफिशरीज होते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र के होते हैं तो उनको 1000 रुपये दिया जाता है अब डिलीवरी के पश्चात, और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी महिलाएं होती हैं उनको 1400 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। साथ ही जो हमारे यहाँ पे गर्भवती महिला भर्ती होती है तो उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा और सारी दवाएँ, रहने की उनके एक अटेंडेंट को भी निःशुल्क भोजन प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर टीके वगैरह लगते हैं गर्भवती महिलाओं को, ये सारी योजनाएं, हाँ, जो भी हमारे पुष्ट आहार, हाँ, जो भी हमारे यहाँ पे शासन के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन डिलीवरी से पहले 2 टीटी लग रहे हैं, तो जैसे गर्भवती महिला की पहचान की जाती है तो उसका टीकाकरण कार्ड बनाकर उसका NCT से रजिस्ट्रेशन करवा के उसको वैक्सीन दिलवाई दी जाती है, जिसमें टीटी के 2 डोज होते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर। भारत सरकार और अमेरिका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को न्यूज़ एजेंसी NI से बात करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति
की आज़ादी के नाम पर ट्विटर नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके साथ ही ट्विटर बैन किए जाने के सवाल पर प्रसाद बताए हुए भी मंच को प्रतिबंध करने के पक्ष में नहीं। उन्होंने स्थितियों की भी जिक्र किया जिसके तहत सरकार संदेशों को डिस्क्रिप्टर की मांग कर सकती है, पर ट्विटर और भारत की शर्तें माननी होगी। वहीं प्रयागराज की जनता से जब इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ट्विटर एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है जिसको हमें हर जगह से जोड़ता है और आज के टाइम पर हर व्यक्ति की ज़रूरत है, और साथ ही भारत को इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। ट्विटर ने लोगों को आपस में जुड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। सरकार का ये निर्णय कि वो ट्विटर को एकदम से बंद कर देगी, कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय हो सकता है। यदि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को सरकार बंद करना चाहती है तो भी सरकार को दूसरे देशों की तरह अपना स्वतः का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें जो लोग ट्विटर के माध्यम से अपना प्रोफेशनल और पर्सनल कार्य करते थे वो कार्य लोगों का बाधित ना हो, क्योंकि जैसे अगर बिना निर्णय लिए सही से सोचे बिना अगर ट्विटर को बंद कर देगी तो लोग दूसरे तरीके के चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे और जो सरकार की मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो यदि अगर सरकार को ट्विटर को बंद पहले तो करने से पहले ट्विटर को वार्निंग देगी या ट्विटर में जो खराबियां हैं उन पर कार्य करे, यदि वो नहीं हो पाती तो भारत का एक ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जनता को जो है असुविधा ना हो। ट्विटर अगर बंद हो जाएगा भारत में तो बहुत नुकसान होगा लोगों का। लोग रेलवे में चल रहे हैं, किसी महिला प्रेग्नेंट है या छोटा कोई बच्चा है उसको दूध नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ट्विटर के माध्यम से रेलवे प्रशासन को सूचना दे के कई बार देखा गया है कि बच्चे की जान बचाई गई है, गर्भवती महिलाएं उनका मतलब प्रसव कराया गया है। इस अगर बंद हो जाएगा ट्विटर तो उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को इससे हानि होगी। और किस तरह के नुकसान आपको समझ में आते हैं? गांव देहात के लोग भी नहीं जा पाते पुलिस प्रशासन के पास, तो वो मदद मांग लेते हैं ट्विटर के माध्यम से। तो इसलिए ट्विटर अगर बंद हो जाएगा तो लोगों को बड़ी हानि होगी। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जिससे लोगों को सुविधा हो, तब ट्विटर बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद रूटी। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेसियों ने चाय पर चर्चा का बैनर लगाकर किया अनोखा प्रदर्शन, जहां पर कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए कहा कि राम मंदिर घोटाले में की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खिलवाड़ किया है उनको ट्रस्ट से बाहर निकालना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा करानी चाहिए और हमारी मांग भी यही है। और चाय पर चर्चा का बैनर लगाते हुए कांग्रेसियों ने राम मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए हमला बोला है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता इरशादुल्ला का। देखिए, जिस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ चंदे का, उसी को लेकर आज हम लोगों ने चाय पर चर्चा की इसकी, और ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर के चंदे में घोटाला हुआ उसकी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इसकी जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको तत्काल जो कमेटी बनी है, जो संस्था बनी है, उससे उनको निकाला जाए। क्योंकि बहुत दुखद है ये बात कि इतनी बड़ी जो है पुरुषोत्तम राम की जो आस्था का साथ खिलवाड़ किया गया है और उनके साथ जो घोटाला हुआ है ये सरासर गलत है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जो इसकी जांच हो और जो भी दोषी हो उनको दंड दिया जाए। आज हम लोगों ने चाय पर चर्चा की, बैनर लगाकर कि राम मंदिर के जो भी घोटाले हैं इस पर चाय पे आज हम लोगों ने चर्चा की है और यही हमारा उद्देश्य है कि इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। इरशादुल्ला। समाजवादी पार्टी महिला सभा द्वारा गत प्रतापगढ़ में पत्रकार शलभ श्रीवास्तव की नरसंस हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता की ओर से इशारा करते हुए दिवंगत पत्रकार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए और पत्रकार के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने के योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ कोविड संक्रमण दौरान बंद चल रहे शिक्षण संस्थान जहां से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो रहा है, अभिभावकों को जबरन फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है
उस पर रोक लगाने, व्यापारी व बच्चों अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाने पर अंकुश लगाने, पेट्रोल पदार्थ के दामों में आए दिन बढ़ोतरी, सरसों के तेल, दाल, चीनी के बढ़ते दामों की महंगाई पर महिला बढ़ चढ़कर अत्याचार, छात्राओं के साथ उत्पीड़न व बढ़ती बलात्कारों की घटनाओं सहित अन्य मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देकर सपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और केंद्र व प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई। अगर मांगों को नहीं माना गया तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। जी को ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम राज्यपाल जी को, और उसमें हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगे लेकर आए हैं। पहला तो सुलभ श्रीवास्तव जी के जो उनका आत्महत्या हुई है उस पर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए, उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो इस समय कोरोना काल में सभी परिवार अभिभावक लोग पीड़ित हैं, मतलब उनका रोजगार बंद है, व्यापार बंद है, नौकरियां नहीं है, तो प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी स्कूली फीस वसूली जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर छूट दी जाए। तीसरा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और उसके ड्यूटी कर को तत्काल वापस लिया जाए। कोरोना काल में बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, मगर शायद ये मुमकिन ना हो क्योंकि नगर निगम की भी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। क्योंकि बारिश के बाद हल्की सी जहां निरंजन पुल के नीचे कमर तक लोगों के पानी भर गया, जिसके बाद लंबी कतार में निरंजन के पुल के पास जाम लगा। खैर, ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पानी भरता हो, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही पानी भर रहा है। हल्की सी बारिश में भी प्रशासन और शासन लाख और सरकारें स्मार्ट सिटी के दावे कर लें, मगर नगर निगम की कलाई हल्की सी बारिश ने खोल कर रख दी है और लंबी कतारें जाम लगी। आइए सुनाते हैं यहाँ नागरिकों का क्या कहना है। बारिश तेज होती है तो यहाँ पानी भर जाता है और पब्लिक को काफ़ी दिक्कतें होती हो, जैसा कि आप काफ़ी देख रहे हैं। और मतलब हमेशा भर जाते तो कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। हमेशा यहाँ पे जल भराव समस्या है। बारिश अगर तेज रही तो पानी भरना है। क्या नाम है आपका? संगम नगरी प्रयागराज में अबू बकर मस्जिद रोड पर जहां जानवरों का, आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। जी हां, यहां संक्रमण फैलने की भी आशंका है क्योंकि यहाँ पर सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा रहता है। नगर निगम लाख दावे करता हो कि हम सफाई करा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं तस्वीरें कुछ हकीकत बयां कर देती हैं। यहाँ सड़क किनारे किस तरह गंदगी का अंबार लगा है ये कैमरे में कैद हो गया और आवारा पशुओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। जो जानवर सड़क किनारे कूड़े में पड़ी पन्नियाँ भी खा लेते हैं और इसके वजह से परेशानियाँ गायों को होती है। कई बार ऑपरेशन करके पेट से थैली भी निकाली गई है। जहां योगी सरकार गौशाला पे लाखों रुपए खर्चा कर रही है, मगर गायें सड़क पर आवारा पशुओं की तरह टहल रही हैं और यहाँ पर इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ना ही नगर निगम सुध ले रही है। ये जानवर किसके हैं और कहाँ से सड़क पर कूड़े खाने पर टहल रहे हैं, अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संगम नगरी प्रयागराज में कहने को तो ये सिविल लाइन का पॉश इलाका है और सबसे बड़ी बात ये विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी है, जिसे इंदिरा भवन कहा जाता है। इसके सबसे टॉप फ्लोर पर विकास प्राधिकरण का कार्यालय भी है, मगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर का जब ये हाल है तो शहर का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। हल्की सी बारिश के बाद यहाँ पर सड़क पर जल भराव हो गया और जल भराव के साथ साथ गाड़ियों में भी पानी में डूब गई। और सबसे बड़ी बात, गंदगी का अंबार किस तरह से लगा हुआ है, जिससे कि लोगों को संक्रमण और कोरोना का खतरा जहां बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद इस तरह की गंदगी खुद विकास प्राधिकरण के मुख्यालय के कैंपस में दिखा, जहां पर यहाँ
एक बड़ी मार्केट भी है इंदिरा भवन में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर की, जहां लोगों की भीड़ आती जाती लगी रहती है। और यहां इंदिरा भवन के पीछे के हिस्से में गंदगी के अंबार लगे हैं जिसे कोई नहीं देखता। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछली बार सभी केस के दाखिलों को ऑनलाइन कर दिया गया था और कोविड केस मिलने के बाद कोर्ट बंद चल रही थी, जिसके बाद सारे काम ऑनलाइन हो रहे थे। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमों का मैनुअल दाखिला शुरू होगा। मुख्य न्यायाधीश ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तत्काल प्रभाव से मैनुअल दाखिला शुरू हो जाएगा। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 18 जून को आदेश जारी में मैनुअल दाखिल की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। निबंधक प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव की ओर से इस आवश्यक सूचना को प्रसारित भी कर दिया गया है। बता दें कि कोविड की वजह से जो दाखिले ऑनलाइन हो रहे थे, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैनुअल भी दाखिला हो पाएगा।